जैन धर्म में वो सूर्य डूबने के पहले पहले भोजन कर लेते हैं। तो यदि सूर्य अस्त के समय भोजन करें या फिर 7 बजे करें या 9 बजे करें या रात के 11 बजे करें, शरीर का तो मुख्य उद्देश्य तक भूख जो लगती है उसको शांत करना। अलग अलग टाइम में यदि हम भोजन करते हैं, कुछ लोग तो ये कहते हैं कि 7 बजे के बाद भोजन ही नहीं करना चाहिए। बिल्कुल तो एकदम इसको सही, थोड़ा अलग-अलग बताइए हम बता दे रहे हैं आपको जी। आप रात को क्या करते हो? आराम करते हो। रात को दौड़ने जाते हो, रात को खेलने जाते हो, रात को आराम करते हो। तो रात को ऊर्जा की जरूरत नहीं होती है ना, प्रोटीन की जरूरत नहीं होती है। इस कारण से आपको शाम को नहीं खाना चाहिए, शाम के बाद नहीं खाना चाहिए। अगर खाना है तो आप लिक्विड ले लीजिए, दूध ले लीजिए, है ना, कुछ ऐसा लीजिए हल्का फुल्का, क्योंकि रात को आपको सोना है, आराम करेंगे तो पचने में क्या होगा, दिक्कत होगा। इस कारण से है ना, हमको शाम को रात को खाना नहीं खाना चाहिए। जैन धर्म बहुत सही करता है, हमें भी करना चाहिए। अगर हेल्दी लाइफ चाहिए तो हमको शाम से पहले ही, सूर्योदय से पहले ही भोजन करना चाहिए, हल्का फुल्का खा लेना चाहिए। और ये कोई कठिन काम नहीं है, आप अपने जीवन में अपनाओगे तो सही हो जाएगा। अब जैसे दाम्पत्य जीवन होता है तो उनको है ना कुछ रात में है ना, हाँ, तो उन लोगों को थोड़ा सा दूध है ना और ड्राई फ्रूट्स वगैरह वो ले सकते हैं, लेकिन पहले ही भर पेट खा ले, केवल शाम को दूध और ड्राई फ्रूट्स ले। तो जैसे कि दोस्तों हमने बहुत सारे प्रश्न किए, सर ने बड़े ही लाजवाब जवाब दिए। और आप कमेंट में बताइएगा कि कैसा ये पॉडकास्ट लगा और आप किस विषय पर पॉडकास्ट समझना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं, क्योंकि हमारे पास जो सर बैठे हुए हैं ये आयुर्वेद का भी नॉलेज रखते हैं और से ये योग शिक्षक भी हैं, योग में एमए भी है, आचार्य है योग से। तो ये इन्होंने बहुत सारे ग्रंथों का स्वाध्याय भी किया है, कई पुस्तकें योग से पढ़ी हैं। तो आप कमेंट में अगली बार कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कीजिएगा कि आप किस विषय के बारे में सुनना चाहते हैं साइंटिफिक तरीके से। और आप चाहें तो उसमें सब्जेक्ट भी लिख सकते हैं, अपने प्रश्न भी लिख सकते हैं। सर आखिरी बात क्या कहना चाहेंगे हमारे व्यूअर के? हमने जैसे सर ने कहा कि योग हमारा क्या करता है, एक श्लोक है उसके साथ खत्म कर देंगे। योगेन चित्तस्य पदेन वाचाम मलं शरीरस् चावैद्यकेन योपाकरोत्तम प्रवरं मुनीनां पतंजलि प्राञ्जलिर्नतोऽस्मि। ये श्लोक में महर्षि पतंजलि जी को बारंबार हाथ जोड़ करके प्रणाम किया गया, क्योंकि उन्होंने हमारे दिमाग को शुद्ध रखने के लिए योगा दिया, हमारे शरीर को शुद्ध रखने के लिए आयुर्वेद दिया, और हमारी वाणी को, स्पीच को शुद्ध रखने के लिए उन्होंने व्याकरण दिया। और इसके साथ साथ यज्ञ, हमारा जो संस्कृति है, वेद से आप देखोगे तो यज्ञ बहुत जरूरी है। आप योग करिए, आयुर्वेद का पालन करिए और यज्ञ को अपने जीवन में लाइए, क्योंकि बहुत साइंटिफिक है। क्योंकि यज्ञ क्या करता है, पूरा एनवायरमेंट को शुद्ध करता है। और उस दौरान जो हम क्या करते हैं, सांस लेते हैं, प्राणायाम करते हैं, आसन करते हैं, तो वो जो हम एक एग्जांपल और देंगे, अगर हम दूध को मुंह से पीते हैं तो वो दूध का काम करता है, अगर दूध को हम नाक से पीते हैं तो वो घी का काम करता है, अगर दूध का हम हवन लगा करके उसको नाक से हवा के रूप में लेते हैं, यज्ञ करके करते हैं, तो वो अमृत का काम करता है। तो इस प्रकार से अपने जीवन को अपनाइए, योग में हो जाइए, यज्ञ में हो जाइए, आयुर्वेद में हो जाइए और जीवन को अपना स्वस्थ बनाइए। बहुत अच्छा लगा आपने ऐसा मौका दिया हमको। बस अभी के लिए इतना ही, फिर अभी जब आप कभी कहेंगे, आप लोग सब है ना, हमारे राजकमल जी बहुत आर्य तक बहुत अच्छा काम कर रहा है, तो आप इनका सपोर्ट करिए। और जिस प्रकार का आप जो भी ज्ञान जैसे भी चाहिए आपको पूरा मिलेगा, पूरा भारतीय ज्ञान परंपरा को साइंटिफिक तरीके से प्रूव करने के लिए। सभी को सद नमस्ते जी। ओम शांति शांति शांति। धन्यवाद प्यारे साथी।